जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे भी प्रीवियस लेक्चर में आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट देखा था कि एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसमें एक इक्वेशन में एक क्वांटिटी थी, अननोन क्वांटिटी ए थी, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना था। अब जो अननोन नंबर था ए, उसको आपने फाइंड किया, जो अननोन वैल्यू थी उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, जबकि एक सोल्यूशन दिया हुआ था। उसी तरीके से 2016 और CBSE बोर्ड का एक क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 3x/4, क्या 3x/4 प्लस 4/3x = 0। क्या करें? सॉल्व द इक्वेशन। यहां सॉल्व करने का मतलब क्या? इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है? इसमें दिया तो नहीं है फाइंड द रूट्स, लेकिन ये समझ लो आप कि इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे आप? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, x स्क्वायर, 4 4 जा 16 = 0। ध्यान से देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 9x स्क्वायर - 16 = 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर इक्वल, माइनस में है इधर लेके आओगे आप तो क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। अगर आप यहां किसकी बात करो, जल्दी बोलो, x स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 16/9। अगर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको ऐसा लिखो, थोड़ा सा आप सीखो, समझो। बहुत पहले से आप समझ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा यहां समझो। ये जो वैल्यू होती है रूट में, इसको पेयर में बना लिया जाता है तो बाहर आ जाता है, आप जानते हो। इसको आप लिख सकते हो 4 × 4, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 3, 9 को। आप कह सकते थे इसको कि 2 × 2 × 2 × 2 के फॉर्म में लिखो, लेकिन हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हमें याद था और आपको याद है। जब ये बाहर आता है ना, तो ये प्लस माइनस के फॉर्मेट में आता है, यानी 4/3 प्लस माइनस के साथ आएगा। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि x का एक रूट +4/3 है और वहीं x का एक रूट -4/3 है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, +4/3 जो होता है, प्लस कभी किसी के सामने लिखने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव माना लिया जाता है अगर प्लस ना लिखा हो। मतलब इसे आप 4/3 भी लिख लेते हैं, लेकिन निगेटिव अगर कोई नंबर है तो उसको लिखना पड़ेगा। यानी कि इसके दो रूट, यानी x का एक मान आया है, यानी अल्फा का मान आया है 4/3, और वहीं दूसरा रूट यानी कि x का मान आया है, यानी कि बीटा का मान आया है -4/3। अब एक बात बोलूं, ये जो रूट्स आए हैं ना, इसको आप रखोगे तो ये इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। अब ये सेटिस्फाइड होगा कैसे? इस वैल्यू को रखिए आप, जहां जहां x है वहां 4/3 और -4/3 रख करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, = 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशन हैं ये। इसको हल कीजिए लिखा था ना, सॉल्व द इक्वेशंस। तो जब सॉल्व करना था, हल करना था, इसका मतलब क्या करना है? उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो x की वैल्यू आएगी वो उसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? आप 4/3 रखोगे तब भी 0 आएगा, -4/3 रखोगे तब भी 0 आएगा। क्या? जब आप 4/3 रखोगे तब भी 0 आएगा, जब आप -4/3 रखोगे तब भी 0 आएगा x की वैल्यू। और नहीं बिलीव है तो क्या करना? वैल्यू पुट करना, और पुट करने के बाद सॉल्व करना। सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आंसर आ रहा है 0 या नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।